हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बस। तो भाई स्नैप का स्लॉट वन एग्ज़ाम हो चुका है। और कैसा रहा है ये स्लॉट वन का एग्ज़ाम जो कि 8 दिसंबर को हुआ है, इसके बारे में आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले। एग्ज़ाम पैटर्न क्या था, डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, कितने अटेम्प्ट्स होने चाहिए थे, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होनी चाहिए थी। एक क्विक वीडियो के अंदर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। माय इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें स्नैप के इस अटेम्प्ट के बारे में जो कि बेसिकली आज 8 दिसंबर को ये एग्जाम हुआ है, सबसे पहले तो हम बात करें कि अगर पैटर्न के बारे में बात करें तो किसी भी तरीके का कोई सरप्राइज एज सच नहीं था पैटर्न से रिलेटेड। यानी कि लास्ट ईयर के पैटर्न से मिलता जुलता ही था। जो स्नैप ने बोला था कि इस साल जिस तरीके के पैटर्न के वो लेगा वैसे ही था कि 15 क्वेश्चंस आपके वीएसए सेक्शन से थे। इसको वीआरसी नहीं बोलेंगे क्योंकि आरसी तो पूछा ही नहीं जाता। उसके बाद 25 क्वेश्चंस आपके एलआर से थे और लास्टली 20 क्वेश्चंस आपके क्वांट से थे। तो ओवरऑल आपको 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स दिए गए थे। तो यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं में कोई चेंज नहीं है। अब एक एक करके सारा सेक्शन वाइज देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या पूछा गया है और डिफिकल्टी लेवल क्या रहा है। सबसे पहले फ्रेंड्स अगर हम वर्बल के बारे में बात करें तो वर्बल इस साल हेवीली डोमिनेटेड था आपकी ग्रामर से और आपकी वोकैबुलरी से। जंबल सेंटेंस का एक ही क्वेश्चन था, कंजंक्शन बेस्ड क्वेश्चन था, आपको बताना था कि कंजंक्शन कौन से थे। फिगर ऑफ स्पीच बताना था, आपको शेक्सपियर की पोएम दी हुई थी। वोकैबुलरी बेस्ड आपको क्वेश्चन थे, कॉम्पोजिट वर्ड आपको क्वेश्चन थे जिसमें आपको एंटीना और एनेक्डोट इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए थे। सिनोनिम एंटोनिम्स आपको कई सारे पूछे गए थे। इसके अलावा आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस भी पूछे गए थे जिसमें डेविल्स एडवोकेट और स्पिल दी कैट आउट ऑफ द बैग ये सारे पूछा गया था, या डोंट रन बिफोर यू वॉक, इस तरीके के इडियम्स आपसे पूछे गए थे। ग्रामर के अंदर तो भाई बतेरा ये पूरा सेक्शन डोमिनेटेड ही मेजरली ग्रामर था। आई थिंक कम से कम 6 to 7 क्वेश्चंस ग्रामर के देखने के लिए मिले थे, चाहे वो कंजंक्शन वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो एडवर्ब एडजेक्टिव आपको फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन था, या करेक्ट इनकरेक्ट के एटलीस्ट दो आपको छोटे छोटे पैराग्राफ्स दिए गए थे कुछ कुछ वर्ड्स के, उसमें से आपको फाइंड आउट करना था कि कौन से सेंटेंस करेक्ट है कौन से इनकरेक्ट है। करेक्ट पोजीशनिंग ऑफ द वर्ड जो कि बर्थडे वाला एक बर्थडे वाला क्वेश्चन था, फादर के बर्थडे वाला। ऐसे कई सारे क्वेश्चन मेजरली ग्रामर डोमिनेटेड और वोकैब डोमिनेटेड था। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन बताने थे। फिल इन दी ब्लैंक्स था वो वोकैब बेस्ड था, अगेन वोकैबुलरी बेस्ड था। आरसी कोई भी नहीं पूछा गया। तो 15 क्वेश्चंस के अंदर जो पूछा गया वो मेजरली ग्रामर पूछी गई है और आपसे वोकैबुलरी पूछी गई है, एक्सेप्ट जंबल सेंटेंस, ये इकलौता क्वेश्चन पूछा गया था अलग से। तो अगर डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करें तो जिस बच्चे की ग्रामर और वोकैब अच्छी है उसने तो वर्बल सेक्शन अच्छा परफॉर्म कर लिया और वो आराम से कुछ 10 क्वेश्चन के आसपास आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट कर सकता था। वर्बल में ये डुएबल क्वेश्चन थे। 10 से 12 क्वेश्चन, 10 से 11 क्वेश्चन मैं मान के चलूंगा कि डुएबल थे। अगर डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करी जाए तो ये मॉडरेट लेवल की डिफिकल्टी था, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये सेक्शन नहीं था। एलआर के बारे में बात करें तो एलआर ने किसी भी तरीके का कोई सरप्राइज इस साल नहीं दिया। जिस जैसे पिछले साल पूछा गया था वैसे ही इस साल पूछा गया, डोमिनेटेड बाय ओनली टू थिंग्स, क्रिटिकल रीजनिंग एंड बेसिक एलआर। क्रिटिकल रीजनिंग में आपको स्टेटमेंट एजम्पशन पूछा गया, इंप्लिसिट स्टेटमेंट्स के तो कई सारे आपको क्वेश्चंस थे। इसके अलावा आपको क्रिटिकल रीजनिंग के अलावा क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर आपको कॉज एंड इफेक्ट पूछा गया था जिसमें फ्लाईओवर ट्रैफिक वाला क्वेश्चन था। सिलोजिज्म्स के थोड़े से अलग तरीके से पूछ गए थे, दो मर्ज करके आपको सेट्स पूछे गए थे, चाहे वो लॉन्ग हेयर वाला था या पेटल रोज पेटल वाला था, जो भी था वो दो मर्ज करके पूछे गए थे। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन डिफिकल्ट था, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाए, थोड़ा डिफिकल्ट था। स्टेटमेंट कंक्लूजन से आपको कई सारे क्वेश्चन थे। ट्रूथ एंड लाई से आपको क्वेश्चंस थे, ठीक है, ट्रूथ एंड लाई के अंदर आपको बताना था। इसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट्स के अंदर आपको लीनियर अरेंजमेंट्स भी था और सर्कुलर अरेंजमेंट्स भी था। ये सारे क्वेश्चंस भी डुएबल थे। सीरीज के क्वेश्चन इजी थे। क्लॉक के भी दो क्वेश्चन थे, एक तो शायद 555 पूछा गया था और एक पूछा गया था कि मिनट हैंड और आर हैंड कितनी देर में वो ओवरलैप करते हैं। कैलेंडर के क्वेश्चन डुएबल थे, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन डुएबल थे। जो भी अपना यहाँ पे बेसिक एलआर के थे, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग को छोड़ के ये काफी हद तक डुएबल सेक्शन था। 25 क्वेश्चंस में से
मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, आई बिलीव कि 22 से 23 क्वेश्चंस आराम से हो सकते थे और यहाँ पे इजी ये सेक्शन था। अगर एलआर के बारे में बात करें तो वर्बल मॉडरेट था, एलआर आप इजी ही मैं इसको मानूंगा, इसको मैं मॉडरेट लेवल तक भी नहीं मानूंगा, इजी टू मॉडरेट भी कहना गलत होगा, इजी ही था मेजरली, थोड़ा सा लेंदी था लेकिन डुएबल था। अब आता है इस साल का डिसाइडिंग फैक्टर, जो कि बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा हर साल स्नैप में आता है, और वो है इस बार का क्वांट्स का सेक्शन। क्वांट्स के सेक्शन ने बच्चों को ट्रिक कर दिया, पजल कर दिया, और बच्चे एक तरीके से कंफ्यूज रह गए कि एक्चुअली स्नैप का पैटर्न है, क्योंकि स्नैप में हर साल 8-10 क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं जो बिना पेन उठाए आप देख के सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इस बार वो सिस्टम था ही नहीं। इस बार कम से कम 5 क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के मिला के थे, यानी कि 20 में से कम 4-5 क्वेश्चंस तो प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के थे। प्रोबेबिलिटी में चाहे कैंडी वाला क्वेश्चन हो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में चाहे टीम पिकअप करने वाला क्वेश्चन हो या और भी क्वेश्चन हो, यह टाइम कंज्यूमिंग और लेंदी सेक्शन था। प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन लॉग का भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला, टाइम एंड वर्क का भी जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था बट डुएबल था। ज्योमेट्री के अंदर आपको 2 सर्कल 3 सर्कल वाला क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर वो हंड्रेड्स में लेता है और डजन्स में बेचता है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था। एवरेजेस पूछे गए, आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई मान लो अगर 50% से स्पीड बढ़ा दी जाए तो टाइम 6 मिनट कम लग रहा है, तो आपको बताना है कि इनिशियली टाइम कितना लग रहा था। टाइम एंड वर्क से आपको क्वेश्चन पूछे गए, वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया जहां पे पाए बेस्ड ये क्वेश्चन था, आई थिंक कुछ क्यूब या स्पाइरल कोन बेस्ड ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी था। अरिथमेटिक लेस थी, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन से आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। क्यूबिक इक्वेशन में बोला गया था कि भाई आपको 3 रूट्स दिए हुए हैं जिनमें से 2 रूट्स 2:3 के रेशियो के अंदर है, ये क्वेश्चन डुएबल था। डिविजिबिलिटी वाला थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था जिसमें बताने थे 2 नंबर्स दिए गए थे, वो 3 और 7 के बीच के नंबर से होते हैं। इसके अलावा आपको क्वेश्चन था कि भाई लास्ट नंबर ऑफ द सीरीज, आपको नंबर ऑफ टर्म्स इन दी सीरीज आपको बतानी है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन था कि भाई आपको एक पॉलीगन दिया होता है उसके अंदर कितनी डायगोनल्स आ सकती हैं, ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर क्वांट्स के बारे में बात करें तो क्वांट्स इस बार का डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है, क्योंकि टिपिकल स्नैप लेवल ये नहीं था। इसको हम मॉडरेट टू हार्ड बोलेंगे स्नैप के लेवल के अकॉर्डिंग। स्नैप के लेवल के अकॉर्डिंग ये मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था। यहां पे क्वेश्चंस पिक करने से सिर्फ नहीं होना था, यहां पे आपको ये भी देखना था कि भाई कैसे क्विकली उनको किया जा सकता है, क्योंकि क्वांट्स में बहुत सारे बच्चे जो मुझे एग्जाम देके मिले कि सर हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो गया क्वांट्स के अंदर और एलआर के अंदर हम उतना टाइम नहीं दे पाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना था कि भाई क्वांट्स जो कि टाइम कंज्यूमिंग है, इस बार जो अच्छे अटेम्प्ट्स इसके अंदर माने जाएंगे वो माने जाएंगे कि भाई अगर आपने 10 to 14 अटेम्प्ट्स इसके अंदर से करें आउट ऑफ 20 तो इसको अच्छा अटेम्प्ट, काफी अच्छा अटेम्प्ट इसको माना जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि ओवरऑल अटेम्प्ट्स किस हिसाब से इस बार रहने वाले, अगर आपने 45 से 50 अटेम्प्ट्स टोटल करें, मैं अभी एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहा क्योंकि एक्यूरेसी तो मेन फैक्टर है ही, तो इसको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस माना जाएगा। अगर आपने 42 to 45 करें तो एक्सीलेंट है, 40 से 42 पे वेरी गुड है, 38 से 40 पे गुड परफॉर्मेंस है, और अगर आपके 40 से कम अटेम्प्ट रहे हैं तो भाई आपकी डिसेंट परफॉर्मेंस है। स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट है आपके अपकमिंग स्लॉट्स के लिए, अगर आप स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3 देना चाह रहे हो। अब इस साल की थोड़ी सी प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या रहने वाली है। आई पर्सनली एज्यूम इस साल जो परसेंटाइल है वो थोड़ी सी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में फॉल करनी चाहिए, क्योंकि क्वांट का सेक्शन इस बार थोड़ा सा लेंदी था और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी था। जिन बच्चों ने कैट के लिए प्रिपेयर नहीं किया उनके लिए क्वांट थोड़ा सा ट्रिकी था फॉर दी स्नैप एग्जाम। तो अगर 50 प्लस किसी के आए हैं तो उसकी तो चलो 99.99 आ जाएगी, लेकिन अगर हम एक थोड़ा सा जनरल फैक्टर लेने की कोशिश करें, आई एज्यूम कि अगर आप SIBM पुणे और SCMHRD को आप टारगेट कर रहे हो तो इसकी कट ऑफ एक टेंटेटिव कट ऑफ जो मुझे लग रही है कि भाई 96 से 98 99 के बीच में जो रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए कुछ 42 से लेके 46 मार्क्स के आसपास तक। अगर आपके कुछ 42 से 46 मार्क्स तक आपके आ जाते हैं इस पेपर में, इंक्लूडिंग नेगेटिव मार्किंग, मैं कह रहा हूं फाइनल स्कोर 45-46 मार्क्स अगर आप अचीव कर लेते हो तो आपको इन दोनों कॉलेजेस की आपको कॉल आ सकती है, ये एज्यूम किया जा रहा है।
अगर आपके अराउंड 40 मार्क्स है तो 95 परसेंटाइल रहेगी, आपके अराउंड 38 39 मार्क्स है तो 90 परसेंटाइल रहेगी, 33 से 35 पे 85 परसेंटाइल रहेगी, 31 से 32 के आसपास अराउंड 80 परसेंटाइल रहेगी, और 30 मार्क्स पे अराउंड आपकी 28 से 30 मार्क्स के अराउंड आपकी 70 परसेंटाइल रहने वाली है। तो जैसा कि मैंने कहा कि भाई जो टॉप कॉलेजेस हैं ये दो कॉलेजेस, इनकी 98 99 परसेंटाइल 97 परसेंटाइल के आसपास रहती है। तो यानी कि अगेन जो मैं आपको कह रहा हूं 43 से 46 का आप लेके चलिए कि ये अप्रोक्सीमेट नंबर रहने वाला है। उसके बाद SIB पुणे की अराउंड 93 परसेंटाइल रहती है, SIBM बेंगलुरु की अराउंड 92 परसेंटाइल रहती है, नासिक की 85 रहती है, SITM पुणे की रहती है 80 और SICSR की 80 रहती है। तो अगर इस अटेम्प्ट में आपने 45 46 अचीव कर लिया है, आपको लगता है आप कर लोगे, तो भाई आपको इन दोनों कॉलेजेस की कॉल आ सकती है। इन केस अचीव नहीं हुआ है तो आप और प्रैक्टिस कर सकते हो अपकमिंग अटेम्प्ट्स के लिए, क्योंकि आपके पास अभी 2 अपॉर्चुनिटीज और हैं। और इसी के लिए फ्रेंड्स हमारी स्नैप की टेस्ट सीरीज भी है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इसकी फीस सिर्फ 799 रुपीज है। इसमें आपको 20 स्नैप के फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं, डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन मिलता है, एक्चुअल स्नैप पैटर्न पे है, ये न्यू एग्जाम पैटर्न पे है, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं। और इसमें अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। इसके अलावा हमने सारे क्रैश कोर्सेज भी, चाहे CMAT CET ZAT के भी क्रैश कोर्सेज लॉन्च कर दिए, इनकी भी कंप्लीट डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स आप अब अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कीजिए, बताइए कि आपका पेपर क्या गया, आपको क्या चीज़ इजी लगी, क्या चीज़ मुश्किल लगी, आप कितना कर पाए, आप कितना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितने आपके अटेम्प्ट्स थे, आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और प्लीज़ हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। और अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्स में एनरोल करना है तो ये हमारी वेबसाइट है। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।